7वीं से 10वीं जेपीएससी जिस तरीके से विवाद रहा हो, ऐसे में इस वक्त जो है कट ऑफ जारी किया गया है। देवेंद्र, आप लोग स्टूडेंट एक भी है ही नहीं आपके साथ जिनका जो भी गड़बड़ियाँ हुई। आज स्टूडेंट का कोई हमारा प्रदर्शन नहीं है। आज हमारा जो जेपीएससी ने जो आज 8 महीना के बाद जो कट ऑफ छुपा के रखा था, जो मार्कशीट छुपा के रखा था, जो हम लोग का लंबा आंदोलन, लंबा संघर्ष के परिणाम और ये कोर्ट के माननीय कोर्ट के माध्यम से जो फटकार लगाया गया, अंततः जेपीएससी कट ऑफ जारी किया, मार्कशीट भी जारी किया। और हमने शुरू से ही कहा रहा था कि जिस दिन कट ऑफ और मार्कशीट जारी होगा उस दिन जो है कि सार्वजनिक तौर पर कि इसका जो बहुत बड़ा ब्लंडर, गड़बड़ी सबके बीच में आएगा। और आज आया। जैसे कट ऑफ और मार्कशीट को जो प्रथम दृष्टिया देखते हैं तो 3 बहुत बड़ा गड़बड़ी, ब्लंडर गड़बड़ी हम लोग के बीच सामने आता है। पहला कि इसमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, जिसके परिणाम अनरिजर्व की बात करें, BC1 कैटेगरी की बात करें, BC2 की बात करें या EWS की बात करें, इन तमाम 4 कैटेगरी का एक समान 532 कट ऑफ मार्क्स आना, यही प्रतीत होता है कि यहाँ रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप गली गली पोस्टर लगा दिए, आप हमें लालच दिखा दिए कि हम 73% रिजर्वेशन हम विधानसभा से पास कर दिए हैं। और जो हमारा 14% जो OBC को आरक्षण है, जो यहाँ वो प्रावधान वाला आरक्षण आप देवे नहीं किए और 73% का सपना दिखा करके हमें मूर्ख बना रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा गड़बड़ी जो इसमें सामने आया कि बहुत ऐसे स्टूडेंट जो है जिसका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स ला करके आज वो फेल हैं और उसका मार्कशीट में ही दलील दिया गया जेपीएससी की तरफ से कि उसका सर्टिफिकेट इनवैलिड है, उसका जो कास्ट है, उनका जो इनकम है, उसका जो जाति प्रमाण पत्र है, इनवैलिड है। तो हम इस आयोग को कहना चाहते हैं कि जो 15 फरवरी 2019 लेटर नंबर 1433 यही कहता है कि जिसका सर्टिफिकेट इनवैलिड है उसका मार्क्स कुछ भी आए उसका रिजल्ट रिजेक्ट होगा, लेकिन उसका रिजल्ट रिजेक्ट तब इंटरव्यू से पहले होगा, आफ्टर इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू हमेशा वही छात्र आएंगे जिसका सर्टिफिकेट का जो है कि सारा इंक्वायरी हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, जिसका सही सर्टिफिकेट होगा उसी को इंटरव्यू दिया जाएगा। और बताइए 40-50 ऐसे स्टूडेंट का मार्कशीट मेरे पास आया है जिसका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला के वो फेल हैं और उसको इनवैलिड सर्टिफिकेट बचा दिया जा रहा है। अगर ये पहले से स्क्रूटनी होता और ये छात्र पहले ही बाहर कर दिए जाते तो लड़ाई किस पे है, रिजर्वेशन पे है या फिर? देखिए जेपीएससी के सुधार पे है और ये 3 बिंदु पे जो कट ऑफ आया 3 बिंदु पे है। पहला रिजर्वेशन नहीं दिया गया उसमें, और दूसरा इसमें स्क्रूटनी नहीं किया गया है। इसका जेपीएससी का जो स्क्रूटनी टीम है वो क्या करता है, खाली चाय पी के गप उड़ाता है क्या, खाली वो कैसे किससे पैसा लेना है यही सब बात करता है क्या? अगर वो स्क्रूटनी करता तो वो मुख्य परीक्षा के समय ही सब सर्टिफिकेट अपलोड कराया गया था और उसी समय उसको रिजेक्ट करना था और सिर्फ जिसका सारा सर्टिफिकेट जो सही है उसी को इंटरव्यू कराना था। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि गरीब गरीब अलग दांत है, हाथी का खाने का अलग दांत है। मुख्यमंत्री को बुलाइए, हम ठोक के जो कह रहा है कि हमने एक जो है कि जेपीएससी करा दिया, आप तो गली गली छाती ठोक के चीख के उसके मंच में, उसके कान में, उसके नाक में छात्र घुस के कहेंगे कि रघुवर दास की सरकार पीटी में आरक्षण खत्म किया था, आपने लंगा छलांग मार के मेंस में भी आरक्षण खत्म कर दिया और जो आरक्षण का प्रावधान था वो देने नहीं सका और 73% का पोस्टरबाजी कर रहे हैं। ये सब मूर्ख बनाने का काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब 2023 प्रणाम करते हैं मुख्यमंत्री को। हे मुख्यमंत्री, आप राज्य का सबसे बड़ा मुखिया हैं, आप झूठ बार न बोलें। आप बोले थे बदलाव सरकार पाओ अधिकार और आपने हमको बोला था कि 6ठी जेपीएससी को रद्द करेंगे, आपने विवादित को एथी कर दिया, ज्वाइनिंग करा दिया, चलिए वो कर दिया, ठीक कर दिया। 7वीं 10वीं जेपीएससी में हमको जेल भेजा, लाठी मारा और जितना हम गड़बड़ी सवाल उठाए थे सारा गड़बड़ी साबित भी हो चुका है कि सब में जो है कि ये जेपीएससी गलत था और ये कोर्ट के माध्यम से साबित हो गया। जिसको संजोग बोलता था, आपका इसी का परिणाम है कि पीटी में देखे 1500 स्टूडेंट बाहर हो गया, 4500 स्टूडेंट अंदर हो गया। ऐसे तमाम एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो मेरा अभी तक साबित नहीं हो रहा। अभी हम कह रहे हैं कि अभी सीबीआई का टीम जांच करे इसको और अगर बिना मॉडल आंसर शीट का सेटिंग गटिंग से अगर ये चयनित नहीं हुआ है तो हम यहाँ जो है कि जीना छोड़ देंगे। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ये पहला दूसरा जेपीएससी से भी घटिया काम हुआ है इस जेपीएससी में। हम बार कर रहे हैं इसको सीबीआई से जांच कराया जाए, सीबीआई से जांच कराया जाए। आगे क्या करेंगे अब आप लोग? आगे हम लोग सभी छात्रों से निवेदन करते हैं कि दबाव बनाइए सरकार पे और
जितना भी गड़बड़ी हमको मार्कशीट कट ऑफ भेज रहे हैं, आयोग को लिखित शिकायत करिए। हम लोग IPL भी जो है कि PIL भी दर्ज करेंगे, कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, सरकार से भी निवेदन करेंगे, नहीं तो प्रेशर भी हम लोग बनाएंगे। लेकिन हम लोग जो है कि ये JPSC जो भ्रष्टाचार का अड्डा, जो है कि कचरा का डब्बा बन गया, जो झाल फांस संजोग कमीशन बन गया है, ये नहीं चलेगा। ये स्टेट का सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है, तो इसको हर हाल में जो है कि हम लोग साफ करता है। जिसका इनवैलिड सर्टिफिकेट है उसको इंटरव्यू से पहले रिजेक्ट करना है। कोई क्यों कह रहे हैं कि और सुनिए, आरक्षण का ये नहीं मिला, कोई तो OBC और जो विधायक चुनकर आते हैं और हम सारा जवाब देंगे। उससे पहले एक बात और बताएंगे, जो JPSC बहुत बड़ा गलती करने का काम किया है। जो मार्कशीट हम देख रहे हैं जो चयनित छात्रों का है, जो आप बोले ना कि गरीब का हुआ है, इसका दिखाने का और खाने का अलग अलग दांत होता है। आप इस बात से अब चयनित छात्रों का हमारे पास बैठिए, हम आपको दिखाने का काम करेंगे कि भाषा में 90% से ज़्यादा मार्क्स आया है। और सामान्य अध्ययन जो 200 मार्क्स का था उसमें 150 और 150 अधिक नंबर दिया गया है। ये पूरे दुनिया का आयोग में ऐसा नहीं हुआ है, या झारखंड में ही इससे पहले हुआ था, पहली दूसरा JPSC में जो एक नंबर 32 मार्क्स का था, 32 पूर्णांक का था, उसमें 36 नंबर दिया गया था। और इसी बात को लेकर के जो आवाज़ उठाया गया था, तो उसमें जो है कि CBI टीम से जांच कराया गया। और जो CBI टीम जांच किया तो जो गलती उजागर किया गया JPSC को, उसको माननीय हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया था। और वही JPSC 7वीं और 10वीं में वही गड़बड़ी किया गया। इसीलिए इसका CBI से पहले तो जांच कराया जाए। और इस तरह का मार्क्स आना स्पष्ट होता है कि JPSC के से जो कॉपी जांच किए हैं उसके पास मॉडल आंसर शीट नहीं था। अगर मॉडल आंसर शीट होता तो एक चयनित। आप पे तो सवाल जो उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री फिर आएंगे बोलेंगे ये बाहरी लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं, तो आप कहाँ के ये बता दीजिए पहले। झारखंड के हैं कि यूपी के हैं, बिहार के हैं, कहाँ का खतियान आपके पास है? हम ये मुख्यमंत्री को साफ तौर पे कहना चाहते हैं, आपका चैनल के माध्यम से डायरेक्ट देखते हैं, हमको सब पता है। जब JPSC में हम लोग बवाल खड़ा कर रहे थे, यही सब जब हम लोग जब PT में भी जब बात कर रहे थे, उस समय भी हमारा बात को नहीं माना। और अंततः कोर्ट जब फटकार लगाता है तब सुनता है। तब भी सदन के अंदर विधायक सोनू सुदीप जी क्या कहते हैं कि ये लोग बिहारी है। हमने उसको फैक्स करके भेज दिया, मेरा 1932 का खतियान। हमने आपका ब्लॉक में आपका वीडियो है, CO है, आपका स्टाफ है, कर्मचारी है, आप जांच करिए, आप बताइए हम कहाँ हैं। अगर हम झारखंडी नहीं हैं तो एक कदम नहीं रखेंगे झारखंड में। अभी एकदम यहाँ एक मेरा कदम नहीं होगा, सब हम चल जाएंगे बाहर या ऊपर चल जाएंगे अगर मेरा कोई राज्य का नहीं होगा तो। लेकिन यहाँ का 32 का खतियानदारी है और इस राज्य मेरा है। और ये मुख्यमंत्री आदिवासी मूलवासी का नाम से 73% आरक्षण दिए बोल के हमको लालच दिखा रहा है। और जो आरक्षण ऑलरेडी यहाँ प्रावधान है वो आरक्षण भी हम लोग को नहीं दिएगा JPSC। झारखंडियों के लिए काम कर रहे थे, आप लोग काम करने नहीं। कौन सा काम किया हमको एक बात बताइए, हमारा कौन सा काम किया है, एक बात हमको बताइए। खाली एक ही बात कहता है कि हमने। देवेंद्र, छात्रों का कितना समर्थन मिल रहा है और कितने छात्र जो है अब तक आपके पास मैसेज आया है, और आगे आप लोग इसको किस दिशा में ले जाएंगे, क्योंकि नियुक्ति हो चुकी है? क्या कोर्ट का शरण लेंगे या छात्रों के साथ सड़कों पर उतरेंगे? छात्रों का समर्थन आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे भारत में कोई छात्र को प्रतिनिधित्व करने वाला जो एक छात्र होता है उसको भले आंदोलन स्थल से उठाया जा सकता है, लेकिन 20 घंटा पहले देवेंद्र नाथ महतो एक इतिहास है कि इसको पूरा 4 थाना का स्टाफ, BDO, CO, DSP जो वरीय अधिकारी समेत रात 1 बजे हमको उठाया जाता है। जबकि महात्मा तो उठाया जाता है। इसी बात से अब छात्र का समर्थन का अंदाजा लगा सकते हैं। अब छात्र का अंदाजा लगा सकते हैं 21 दिसंबर का जो विधानसभा घेराव था वो जनसैलाब था। वक्त आने दीजिए ना छात्र, अब छात्र थोड़ी के बैठने सुनने वाले हैं कि इसका मूर्ख बनाने से मूर्ख बनेंगे। अब छात्र मूर्ख नहीं बनेंगे, अब जो है कि ये संघर्ष हम लोग का अंजाम तक पहुंचेगा। 2023 में आप लोग और भी उग्र आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हम लोग अपना हक के लिए करेंगे। ये मुख्यमंत्री जो है मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। और हम लोग को नीति सरकार कह रही है कि जल्द से जल्द बनाएगी, कोर्ट नहीं जाएंगी। हमारा भी तो ही मांग है कि जल्दी से जल्दी बनाइए। वो बोल रहे थे कोर्ट जाएंगे, विधि आयोग को परामर्श दे देते हैं महाधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने का। हम तो बार बार करेंगे कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास सदन है, आपके पास मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा सब है। आप अपना शक्ति का प्रयोग करके दीजिए खतियान आधारित नियोजन नीति, परीक्षा दौड़ करिए, सब नियुक्ति दीजिए छात्र लोग को, 2-2, 3-3 एक स्टूडेंट को। ठीक, तो ये थे देवेंद्र नाथ महतो, छात्र नेता, जिनका कि साफ तौर से कहना है कि जो JPSC में शुरू से ही धांधली की बात आई, 7वीं से 10वीं JPSC में जो है PT और मेंस के जो PT के अब तक कट ऑफ जारी नहीं किए गए, और मेंस में अगर जारी भी हुई है तो आरक्षण का जो है कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा जो है उलटफेर उल्लंघन किया गया। देखने वाली बात होगी कि आखिर जो है क्या JPSC इस पर किस तरीके से संज्ञान लेती है, मुख्यमंत्री किस तरीके से संज्ञान लेती है, और आगे जांच की जो बात सामने आ रही है, छात्र जो है वह प्रदर्शन करने की बात कह रही है, यह आगे कहाँ तक जाता है, क्योंकि शुरू से ही JPSC विवादित में ही रह रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।